स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। 5 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्कुलर जारी करा गया है। अगर मैं वो सर्कुलर आपको ऑफिशियली दिखाऊं तो ये सर्कुलर है, ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की ये वेबसाइट है। यहां पे आप अगर पॉइंट नंबर 4 चेक करोगे, पॉइंट नंबर 4 पे यहां साफ दिखा हुआ है 5 दिसंबर 2023। तो जैसे क्लिक करेंगे सर्कुलर आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि जितने भी वकील हैं जो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपना केस लड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैं। आपको पता होगा कि अगर आपको केस अपना लिस्ट करवाना है तो एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड ही केवल केस आपका यहां पे फाइल कर सकते हैं। उन्हीं के पास अपना अधिकार होता है, उन्हीं के साइन चलते हैं, उन्हीं का ही वकालतनामा लगता है, ठीक है, केस में अपना फाइल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और किसी एडवोकेट के पास कोई अधिकार नहीं होता। ये अपना पॉलिसी है, ये अपना रूल है। तो ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर जारी करा गया है, यहां पे जितने भी वकील हैं, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर लड़ने के लिए आ रहा है और मान लेते हैं कि उन्होंने अपना केस लिस्ट करा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, मान लेते हैं 6 दिसंबर की तारीख होगी किसी की, ठीक है, और उस केस में वकील साहब के पास अपना एविडेंसेस इकट्ठा करने के लिए, अपनी आर्गुमेंट प्रिपेयर करने के लिए, अपने मुद्दे को जज साहब को समझाने के लिए कि जज साहब मेरे पर्टिकुलर केस में ये मुद्दा है, इसको समझाने के लिए भाई टाइम तो लगेगा, केस को प्रिपेयर करने के लिए टाइम तो लगेगा। तो इसके लिए जो वकील लोग होते हैं अपना वो क्या डिमांड करते हैं जज साहब से कि जज साहब मेरे को केस की फाइल अभी मिली है, या ये केस मेरे को समझना जरूरी है अभी आपके सामने आर्गुमेंट करने से पहले। तो जैसा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अजर्नमेंट दे दीजिए। अजर्नमेंट का मतलब दूसरी तारीख दे दीजिए, ताकि दूसरी तारीख जब लगेगी मैं आपके सामने जब केस प्रिपेयर करके आऊंगा और अच्छी आर्गुमेंट बता पाऊंगा और अपना जो मुद्दा है आपके सामने मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो जज साहब अपना एडजर्नमेंट्स इस ग्राउंड पे देते थे। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने भी जब जुडिशरी के जो नोटिफिकेशन रिलीज करी गई थी एमपी जुडिशरी के अंदर कि 70% वगैरह आपको एलएलबी में होने चाहिए, इस डिस्प्यूट को रेज करा गया था। अब एमपी हाईकोर्ट के अंदर भी तो यहाँ पे जो वकील साहब थे दूसरे अपोजिट काउंसिल के, उन्होंने भी तो ये बोला था जैसा मुझे केस फाइल अभी मिली है तो मेरे को थोड़ी मोहलत दे दीजिए अपना आर्गुमेंट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो जज साहब ने मोहलत दे दी थी, अजर्नमेंट कर दी थी दूसरी हेयरिंग के लिए, ठीक है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर होता है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, ऐसी सभी कोर्ट में होता है, ठीक है। क्योंकि आप एक एडवोकेट हो और एडवोकेट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है अपने क्लाइंट का या पार्टी का केस को प्लीड करने के लिए पूरा जिम्मेदारी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में, तभी तो आप अपनी पार्टी को, अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला पाओगे। ऐसा तो है नहीं ना कि प्रिपेयर है नहीं जी आ जाओ कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट करने के लिए। अब यही बात अभी रिसेंटली जैसे 5 दिसंबर को ये हुआ तो रात के 8 बजे मीटिंग हुई थी। अभी रात के 8 बजे नहीं, 5 दिसंबर 2023 की रात को 8 बजे मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SCAORA, इनके द्वारा मीटिंग रखी गई है। और बहुत सारे वकीलों ने, बहुत सारे मेंबर्स ने यहां पे जो है, जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, इन्होंने कंप्लेंट दायर करी है, कंप्लेंट अपनी रेज करी है कि यार ये तो बहुत गलत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना एडजर्नमेंट दिया है, ये तो पूरी की पूरी ओवरबर्डन वकीलों के ऊपर डालने की बात करी गई है कि वकीलों के ऊपर बर्डन डाल दिया कि जैसे कि मान लेते हैं 5 तारीख को ये ऑर्डर आया, 7 तारीख को एक वकील की अपनी हेयरिंग है, ठीक है। अब अगर वकील की हेयरिंग है उसके पास अभी मुद्दे वाली बातें हैं नहीं, चीजें हैं नहीं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आप अगर आर्गुमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको एक भी नेग्लिजेंस आपके पार्ट पे होनी नहीं चाहिए। अगर एक भी पार्ट पे आपकी नेग्लिजेंस दिखाई देगी तो यहां पे सीधा सुप्रीम कोर्ट आपके केस को डिसमिस मार देते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर आपको पूरा प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। यार अभी डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है, किसी डिपार्टमेंट से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, कुछ मंगवाना है तो टाइम तो लगता है ना आने में और अपने केस को तैयार करने में। तो अब अगर यहां पे 7 तारीख की हेयरिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी वकील हमारी कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कोर्ट में आएगा, तो वो एडजर्नमेंट की मांग बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी मैटर हो, कोई भी रीजन हो, आपका कुछ भी हो, आप एडजर्नमेंट डिमांड नहीं करोगे, आपको केस आर्गुमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आर्गुमेंट नहीं करोगे, सॉरी, आपका केस डिसमिस मार दिया जाएगा। बताओ कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा टेंशन भरी वाली बात यहाँ पे वकीलों के लिए सामने आई है। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे वकीलों के ऊपर यहाँ पे बर्डन आया। वकीलों ने यहाँ पे पॉइंट रेज करे कि भाई ये तो हमारे ऊपर एज एन एडवोकेट के ऊपर, वकीलों के ऊपर बर्डन डालने की बात करी है, और जजेस को फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात करी है, जजेस को कन्वीनियंस प्रोवाइड कराने की बात करी है। क्यों? क्योंकि 15 तारीख के बाद से यहाँ पे विंटर ब्रेक आ जाता है, कोर्ट बंद होता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा वकील अपने आओ और अपने केस को डिसमिस करवाओ। सीधी सी बात, अगर मैं कुछ बिल्कुल डायरेक्ट वे में बोलूं, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग लिटिगेंट्स आइए और अपने केसेस को डिसमिस करवाइए, क्योंकि प्रिपेयर होगा नहीं केस, और अगर प्रिपेयर नहीं होगा, आर्गुमेंट करने लायक होंगे नहीं, तो सॉरी, आपका केस डिसमिस मार दिया जाएगा।
कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसी बात को लेके जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, इन्होंने बहुत सारी मेंबर्स की अपनी कंप्लेंट्स रिसीव करी है, भाई ऐसा बहुत गलत करा है। और इसके बाद 8 बजे रात को मीटिंग हुई, उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम सब लोग सीजीआई साहब को लेटर लिखेंगे कि भाई सीजीआई साहब आप इस लेटर को रिवर्स कर, जो ये सर्कुलर इसको रिवर्स करने का ऑर्डर जारी करिए, क्योंकि ऐसे तो ये हमारी जो वकील की प्रथा है वो क्या है, क्लाइंट को रिलीफ दिलाना, केस को प्रॉपर तरीके से फेयर रूप से अपना आर्ग्यू करना और प्रोसिक्यूट करना। अब अगर जल्दीबाजी में काम होगा या फिर बर्डन वकीलों के ऊपर डाल के काम होगा, तो ये तो भाई हमारा जो प्रथा है वकील की एक केस को दायर करने की, ये प्रथा तो भाई कहीं रह नहीं जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर तो बहुत गलत बात है। आगे चल के कभी भी मन करेगा या कोई भी केस को ज्यादा से ज्यादा केसेस को अपना एक बेंचमार्क सेट करने के लिए अगर आएगा, ऐसे सर्कुलर जारी कर देंगे, वैसी वकीलों के ऊपर दोबारा बर्डन आ जाएगा। वकील लोग आएंगे, अगर आर्ग्यू नहीं कर पाए, सॉरी आप एडजमेंट तो मांग नहीं सकते, अदरवाइज आपका केस डिसमिस हो जाएगा। ये क्या एक बात हो रखी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा ये सारे के सारे मेंबर्स के द्वारा बोला गया है, कंप्लेंट रेज करी गई है, बहुत ज्यादा ओवर बर्डन यहां पे करा गया है। ये इनकी वर्डिंग्स है, मैं आपको सारी चीजें दिखा भी दूंगा वीडियो के नीचे के अंदर, जैसे कि आपके दिमाग में भी क्लैरिटी रहेगी। तो आप लोग मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आप अगर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करते हो या हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो और आपको पता है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर यहां पे कोर्ट की छुट्टियां होने वाली हैं और जजेस को कन्वीनियंस के तौर पे यहां पे अगर कोई हाई कोर्ट के अंदर अगर सीजे साहब अपना ये ऑर्डर जारी करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑर्डर जारी हो चुका है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीजे साहब अगर जो हैं ये ऑर्डर जारी कर दे, तो वकीलों के लिए कितनी ज्यादा मुसीबत वाली बात होगी या नहीं होगी। और यहां पे सीधी बात बर्डन ऑन द लॉयर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है और जजेस की कन्वीनियंस देखी जा रही है कि भाई जजेस की छुट्टियां पड़ने वाली है, उनको जल्दी जल्दी केस डिस्पोज ऑफ करने हैं, आ जाओ और अपने केस डिसमिस करवा लो। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज मुझे अपना जरूर बताएगा। बट ये लेटेस्ट न्यूज है और ये सभी वकीलों को पता होना चाहिए कि आप एक वकालत के प्रोफेशन में हो, तो मैं आपको सारी की सारी जेन्युइन जानकारी देता हूं कि आप एक डेली दिनचर्या के अंदर कुछ ऐसी बातें होती होंगी जो आप इतना अपना वेरीफाई नहीं कर पाते होंगे और आपको अपडेट नहीं मिल पाती होगी। तो मैं अपना पूरा एक जिम्मेदारी के तौर पे आपके लिए जेन्युइन बात लेके आता हूं डेली वीडियो के पर्पस से कि आपको पता होनी चाहिए कि आप वकालत के प्रोफेशन में हो, तो आपको सारी जानकारी डेली बेसिस पे जो कोर्ट्स के अंदर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी हो रही है, आपके पर्टिकुलर स्टेट में हो रही है या अदर स्टेट में हो रही है, तो आपको पता रहे। तो अगर आप ऐसी अपडेट रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो जब ही जाएगी जब आपका लाइक होगा और वीडियो पे शेयर होगा। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।